पहले भी थे और आज भी हैं। तो कहता हूं कि संजय प्रसाद यादव इज द बेस्ट। ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, हमें वैसा मंत्री चाहिए। लालू जी के जो सिपाही होते हैं वो वफादार होते हैं। हम कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं की मांग है कि गोड्डा वाले संजय यादव अगर बनते हैं तो झंडा और बुलंद होगा। झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए और परिणाम भी आ गया। अब तैयारी की जा रही है कि नए मंत्रिमंडल की गठन करने को लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं नई सरकार की खाका तैयार करने में, वहीं दूसरी तरफ इस समय राजद के प्रदेश कार्यालय में बस इस बात को उम्मीद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा कि जो प्रदेश नेतृत्व है इनको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए राजद का प्रदेश कार्यालय है जहाँ पे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने नेता के पक्ष में लॉबी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में इस विधायक को शामिल किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व इस पे फैसला सुनाती है और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। फिलहाल हम चलेंगे तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे, इनके दिल में घुसने और मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चाहते क्या है। इस नेता को झारखंड में एक बार फिर से राजद के कोटे से मंत्री बनना और देखना चाहते हैं। सबसे पहले कहाँ से आए चाचा? मैं बोकारो से हूँ और प्रदेश का महासचिव भी हूँ। क्या देख रहे हैं आपके तरफ? पार्टी ने तो 4 विधायक चुन करके आ गए हैं, क्या लगता है मंत्रिमंडल में किनको जगह मिल पाएगा? ये तो आला कमान के ऊपर है कि किनको मौका दिया जाए, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत मत पूछेंगे तो संगठन के हित में, कार्यकर्ता के हित में, जनता और क्षेत्र के हित में संजय प्रसाद यादव से बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता हमारे दल में। वो चारों विधायक जो अभी चुन करके आए दी बेस्ट तो हैं ही, पहले भी थे और आज भी हैं। कार्यकर्ता का जितना ज्यादा सम्मान वो करते हैं, हमको नहीं लगता कि शायद पूरे झारखंड राजद में कोई और ऐसा नेता होगा। इसलिए अगर आप मेरी मत को पूछते हैं, प्रदेश महासचिव होने के नाते भी, कार्यकर्ता और नेता होने के नाते भी मैं कह सकता हूं कि संजय प्रसाद यादव इज द बेस्ट। संजय प्रसाद यादव गोड्डा से चुनाव जीते हैं, इससे पहले भी चुनाव जीते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि संजय प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे रहते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। इससे पहले भी राजद के कोटे से मंत्री अगर कोई बने थे तो सुरेश पासवान बने थे, क्योंकि देवघर से चुनाव जीत करके आए थे और इस बार भी वो चुनाव जीते हैं। यही 2 नेताओं में ज्यादा संघर्ष चल रहा है, लेकिन ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि किस को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होना है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी से पहले इससे पहले भी विधायक हमारे मंत्री बने थे राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन हम लोगों का पुराना अनुभव रहा है और हम लोगों के इलाके में घुसते तो थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को पता भी नहीं चलता था। हम लोगों को पेपर के माध्यम से पता चलता था कि हमारे इलाके में हमारे मंत्री आए हुए हैं। तो हमें वैसा मंत्री नहीं चाहिए, हमें वैसा मंत्री चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा का न होकर पूरे जिला का ख्याल करे और हम लोगों का जब हम लोग फोन करें कम से कम किसी कार्य हेतु तो हमारा फोन उठाए और हमारी तकलीफों को और जनता की तकलीफों को सुनने का काम करे और हमारी बातों को बहुत ही कड़े ढंग से और निडरता से हम मंत्रालय में और अपने हेमंत सोरेन जी के सामने हम लोग के कार्यकर्ताओं की बातों को रखें। जैसे 20 सूत्री की मांग हुआ और भी जैसे प्रधान कार्यालय में बहुत सारा जगह होता है जो हर पोस्ट पर हम लोगों को भी जगह देने का काम करे। हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए कि इस मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन के सरकार में 5 साल आपके मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता जी, अभी देख रहे थे प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में तस्वीर तो खिंचा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन अगर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में उन्होंने कार्यकर्ताओं का दिल जीतने का काम किया। सर, यही सबसे बड़ा तकलीफ का कारण बना कि अगर वैसा वो कार्य किए होते तो हमको लगता है कि जहां पर वो ज्यादा मेहनत किए हैं वहां से हम लोग को हार का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि क्षेत्र में अगर मेहनत किए रहते तो आज जो 4 का संख्या दिख रहा है, ये अगर हमको 7 सीट मिला था तो हम 7 सीट पर विजयी हुए होते। 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में राजद को भी उतना ही सीट मिला था जितना 2024 के चुनाव में मिला है। ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार राजद ने ताकत दिखाने के काम किया है। उनके 4 विधायक क्षेत्र से चुनाव जीत करके रांची पहुंचे हैं। पूरे चुनाव की अगर बात करें तो महागठबंधन की तरफ से अगर कोई सबसे ज्यादा कार्य करने और कार्यकर्ताओं को जमीनी रूप से मजबूत करने का काम किया है तो वो है राजद।
राजद के कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में काम करते हुए नजर आए, जेएमएम के उम्मीदवार के पक्ष में काम करते हुए नजर आए। यही वजह है कि जमीनी रूप से राजद के कार्यकर्ता काफी मजबूत दिख रहे थे और दावा भी काफी किया जा रहा था। ऐसे में एक और उम्मीद बढ़ जाता है कि जब इनके सरकार बनने जा रही है और मंत्रिमंडल में एक तो मंत्री शामिल होंगे, फिलहाल 2 की मांग की जा रही है। अब ये सरकार तय करेगा कि क्या 2 में जगह दे पाएंगे या फिर कोटा 1 है तो 1 से मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं की ये भी मांग है कि कम से कम अगर 2 नहीं मिलता है, जो बोर्ड निगम है, निगम में जगह दी जाए। क्या कहेंगे? मैं संथाल परगना के जामताड़ा जिला अध्यक्ष, मेरा नाम दिनेश यादव हुआ। इस बार हमारी पार्टी यानी राजद ने और महागठबंधन ने पूरे संथाल परगना में 18 जिला होता है, जिसमें खास करके आप देख रहे होंगे कि हमारे जिला से माननीय जो स्पीकर रविंद्र नाथ महतो और इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री, और बगल में एक सारठ विधानसभा है, वहां से चुनना सिंह जीत करके आए। तो राजद के लोग जो होते हैं, लालू जी के जो सिपाही होते हैं, वो वफादार होते हैं। और इस बार हम लोग ने देखे कि महागठबंधन एक साथ होकर के, और जहां की जामताड़ा के धरती से वहां से शिबू सोरेन की पुत्र सीता सोरेन चुनाव लड़ रही थी और पूरे हॉट सीट था। अगर झारखंड में कोई हॉट सीट था वो जामताड़ा और नाला था, जहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को आना पड़ा। बहुत तेज तरार हिंदू धर्म के नाम पर बोलने वाले आदित्यनाथ जोगी को उस धरती पर आना पड़ा, लेकिन वहां की जनता न कटोगे न बटोगे, बटोगे न कटोगे, यह चीज को नहीं माना और विकास माना। रहा बात राजद जिस तरीका से हम लोग के यहाँ से गोड्डा देवघर दोनों सीट जीत करके आए हैं संथाल परगना से, तो जनता ने जन्मत दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित गरीब जो गुरुआ के नेता हैं वो साबित कर दिया। और खासकर तेजस्वी यादव जो आदरणीय हम लोग का नेता है, जामताड़ा नाला देवघर यानी एक मय कर दिए और नौजवानों को जो ऊर्जा भरे, उसी का देन है कि 18 सीट में मात्र 1 सीट पर जो है सिमट गया। वह भी खास करके मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, माननीय मंत्री गमछी ओढ़ के चलते थे और वैसे आदमी को जो है नकार दिया। जो आदमी ने लोकसभा में आप सुनते होंगे कि बहुत बड़ा यहाँ के जो कि माइंड वाले हैं और बहुत बड़ा जनता विशेष है निशिकांत दुबे, वैसे आदमी को वह आदमी ने साथ देने का काम किया लोकसभा में। उसके विधानसभा से 42,000 से लीड किया। जो आदमी के हमारे संजय यादव ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, संजय प्रसाद यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और बगल में सुरेश पासवान भी आता है, जहां से जीते देवघर एक दोनों गोड्डा लोकसभा में आता है। तो लोकसभा का बदला हम लोगों ने उनको इस बार विधानसभा में लिए संथाल। और रहा बात जहां मंत्री का, आदरणीय नेता हमारे जो है राष्ट्रीय नेता आदरणीय है न लालू जी हैं, हमारे सबों का नेता आज के डेट में आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। और शीर्ष नेता जिनको भी मान लेगा, हम किन्हीं को नहीं कह रहे। हमारा काम है कि हमारा संगठन बढ़ा और आने वाला में दिन में बोर्ड निगम, जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा कि हमारे एक मंत्री थे, एक दिन भी पूरे संथाल परगना की धरती पर व्यक्ति कहीं घूमने नहीं गए, और खासकर कोयलांचल के धरती पर धनबाद हो चाहे बोकारो कहीं नहीं गए। और जिसका फल है कि ए बाबूजी लालू यादव का पार्टी का देन है कि अगर पार्टी से छल करोगे तो यही भुगतना पड़ेगा। देखिए बीजेपी की चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आपने जो चर्चा कर दिया हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं अपने दर्शकों को। हेमंता बिश्व शर्मा का नाम आपने सुना होगा। लगातार पिछले 3 महीने से झारखंड के धरती पर, झारखंड के सरजमी पर बीजेपी को सींचने और बीजेपी को जिताने का दम भर रहे थे। लेकिन उन्होंने जब हुसैनाबाद में अपने चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो क्या उन्होंने एक शब्द कहा था कि हुसैनाबाद को हुसैन से बदल देंगे और वहां पर नया नाम रख देंगे। लेकिन हुसैनाबाद की जनता ने इतिहास रच दिया और अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इस तरीके से जिताया कि उनकी हवा उड़ गई। क्या कहेंगे? पहले तो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं जितेंद्र नारायण यादव, प्रदेश महासचिव युवा राजद का, हम सभी विधायकों को बधाई देते हैं। और पिछला जो 5 साल का टर्म था, हमारे मंत्री थे भोक्ता जी, वो कड़वा अनुभव रहा हम लोगों के लिए। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 साल हमारे आने वाले हैं झारखंड के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हर नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए सुखद भरा एहसास रहेगा। बता दिए ना विकल्प कौन है? देखिए सभी खाटी राजद जीते हैं, खाटी ललटेनिया जीते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन हमसे अपना कार्यकर्ताओं का क्या मांग है? हम कार्यकर्ता है,
हम कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं की मांग है कि गोड्डा वाले संजय यादव अगर बनते हैं तो झंडा और बुलंद होगा, पार्टी और आगे बढ़ेगी। और साथ साथ मंत्री पद एक नहीं 2 चाहिए। और साथ साथ पिछला बार हम लोग को ठगा गया गठबंधन में, इस बार ठगाएंगे नहीं। इस बार वोट भी चाहिए, निगम भी चाहिए, उचित मान सम्मान चाहिए, तब सरकार चलेगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सुन लीजिए, कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि इस बार बोर्ड निगम भी चाहिए और कहीं ना कहीं 2 मंत्रालय चाहिए। हम आपको एक बता दे, थोड़ा सा जिक्र कर दे गोड्डा का। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र, वहां से अमित मंडल चुनाव जीत करके आए थे पिछले बार, और इस बार भी हमने आपको गोड्डा का सीन दिखाया था कि किस तरह से गोड्डा में क्या खेल चल रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो लहर के पीछे दौड़ते हुए नजर आए कि संजय कुमार यादव एक ऐसे नेता थे जो लहर के पीछे नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के डिमांड के पीछे चल रहे थे, और ये कहते हुए नजर आए थे कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे। हुआ भी वही कि संजय यादव ने चुनाव जीत करके गोड्डा से इतिहास रच दिया। पिछले बार भी चुनाव जीते थे, क्योंकि गोड्डा एक ऐसा सरजमीन है जो बिहार से काफी करीब है, सटे हुए हैं। उसके बाद यही वजह है कि जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार अगर मंत्रिमंडल में किन्हीं को अगर शामिल करने का नाम लिया जाए, कार्यकर्ताओं से राय ली जाए, अगर बहुमत दी जाए तो कार्यकर्ता संजय प्रसाद यादव को देंगे, क्योंकि हमेशा वो कार्यकर्ताओं से घिरे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम किया है और सबसे ज्यादा तेजस्वी के करीब भी माने जाते हैं। तो ऐसे में 5 साल इन्होंने अनुभव देख लिया कि सरकार में मंत्री शामिल उन्होंने किस तरह से कार्यकर्ताओं को छलने का काम किया। खुद तो हवाई जहाज पर घूमे, लेकिन कार्यकर्ता चप्पल पर ही पहनने पर मजबूर नजर आए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से एक यह मांग है, सुझाव है कि आप जिसे भी बनाइएगा हम लोग मानेंगे, लेकिन हमारे झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला अध्यक्षों को 24 के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों को बैठाकर एक रायशुमारी कर लिया जाए और जान लिया जाए कि लोगों के आत्मा में क्या है, दिल में क्या है। उसके बाद जिसको भी बनाइएगा हम लोग मानेंगे। चलिए 28 तारीख को तेजस्वी यादव सुबह 6 बजे रांची पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का शपथ समारोह भी और उसमें शामिल होंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मांग है कि आने से पहले और आने के बाद एक बार कार्यकर्ताओं के बीच में मंथन कर लीजिए, उसके बाद सरकार में अपने प्रस्ताव है जो पत्र है वो सौंपने का काम करें। क्या कहेंगे? 28 तारीख को तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ, उनको हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और हम लोग उनसे मांग करेंगे कि हम लोग को 2 मंत्री पद दिया जाए झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को, और अपना राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग मजबूती से। ठीक है, लेकिन अगर सरकार बोली एगो देंगे तब किसका चाहते हैं, कौन बने मंत्री? अगर एगो देगी तो हम लोग संजय प्रसाद यादव को चाहेंगे। चलिए, तो राय था, सभी कार्यकर्ताओं के राय है और राय यही निकल के सामने आ रहा है कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं सभी की यह मांग है, सभी का डिमांड है इस बार अगर मंत्रिमंडल में कोई नेता को शामिल किया जाए तो उसमें सबसे पहला नाम संजय प्रसाद यादव का आ रहा है। अंतिम दे दीजिए, क्या लग रहा है आपको कि मंत्रिमंडल में आपके केंद्रीय नेतृत्व आपकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल पूरा करेगी, पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो जिनका भी डिमांड किया जा रहा है, जिनका बात हम लोग अभी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के नेता हैं और बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम बाय फेस पहचानने वाले और जानने मानने वाले लोग हैं। इसलिए कोई शक शुबा नहीं है कि वैसे नेता को अगर नहीं मंत्रालय मिलता और काम करने का समय नहीं दिया जाए तो हमारे लिए भी दुखद होगा। और हमारे तो बात ठीक है, मंत्रालय भी क्या कुछ चॉइस है क्या? क्या मंत्रालय मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मंत्रालय कुछ खास ऐसा चॉइस नहीं है, लेकिन हाँ जो भी मंत्रालय मिले कम से कम पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के हित को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मिलना चाहिए। जो आपके प्रदेश कार्यालय में महासचिव भोला सिंह जी मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण जी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, पूर्व मंत्री मौजूद है, बैठकों का दौर सुबह से जारी है। क्या लग रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं के बीच में जब तमाम नेता बैठक कर रहे थे, रायशुमारी ले रहे थे, तो उनके बीच में आप अपना मंतव्य को रखा? नहीं, अब हम लोगों से इस तरह का कोई बात नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई मंतव्य नहीं लिया गया है और हम आशा करते हैं कि हम लोगों से सभी कार्यकर्ताओं से कम जिला अध्यक्ष से या महानगर अध्यक्ष से कम ये जरूर पूछा जाए कि वो किसको चाहते हैं और किसको मंत्रालय मिलना चाहिए, एक रायशुमारी होनी चाहिए। चलिए, तो राय था कार्यकर्ताओं के राजद कार्यालय का। उस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि देख लीजिए राजद के प्रदेश कार्यालय में इसी तरह तमाम कार्यकर्ता बैठ करके अपना रायशुमारी दे रहे हैं और कहते हुए नजर आए कि इस बार अगर मंत्रालय में कोई शामिल हो तो संजय प्रसाद यादव है।
तमाम कार्यकर्ताओं की जबान पर संजय प्रसाद यादव का नाम तो आ रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है। क्या वाकई कार्यकर्ताओं के जो रायशुमारी में जो मामले सामने आएंगे, जो उनकी हकीकत जबान से जो निकलेगी, क्या उस पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर सहमति जताएंगे और संजय प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि संजय प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता है, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे रहे, कार्यकर्ताओं का उन्होंने मान सम्मान दिया है। यही तमाम नेता अपने अपने लॉबी के बीच में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और अपने अपने पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से झारखंड में अपने मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, तो उसमें राजद के कोटे से किस व्यक्ति को, किस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, ये तो 28 तारीख को पता चलेगा।